बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 6 क्लास, वेलकम है आपको न्यू लेक्चर के साथ। चैप्टर 1 को हमने कंटिन्यूस किया हुआ था। इसके एमसीक्यूज़ और पीछे वाली जो सारी चीज़ें थी उसको हम डिस्कस कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन करेंगे, जिनमें फर्स्ट है हमारे पास डिफाइन आईसीटी, यानी कि आईसीटी की तारीफ़ करनी है। हाउ इट इज़ यूज़फुल इन एवरीडे लाइफ, और किस तरह ये यूज़फुल है एवरीडे, यानी कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इसके आंसर के लिए पेज नंबर 1 की जानिब चलते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 1 को हम ओपन करते हैं। तो उन्होंने हमसे पहले पूछा था डिफाइन आईसीटी, तो हमने बताना है आईसीटी। आप इसी जगह आईसीटी भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। आईसीटी इज़ डिफाइन एज अ सेट ऑफ कंप्यूटर। आईसीटी ऐसा सेट है कंप्यूटरिंग सिस्टम टूल्स का जो कलेक्टिव करता है पीपल को कि वो ऑर्गेनाइज करे टेक्स्ट को डिजिटल वर्ड के साथ, ठीक है। इसको हम लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके अलावा उसने पूछा हुआ क्यों यूज भी होता है, तो यहाँ पे हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे कि आईसीटी इन यूज इन एवरी डे डेली लाइफ इज यूज्ड फॉर रेफर मैनेजिंग टेलीफोन्स नेटवर्क्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। यहाँ पे आप जो है वो मेंशन कर लेंगे कि इट इज़ आल्सो यूज इन एवरी डे लाइफ। ओके, एवरी डे लाइफ आगे आ जाएगा लाइफ, ठीक है। और उससे आगे आप इसको इंटरेक्ट करके इसको लिख दोगे। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन है डेफिनेट बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। हमने डिफरेंस बताना है किसके बिटवीन, डाटा और इंफॉर्मेशन के बिटवीन। जहाँ पे लफ्ज़ आ जाए बिटवीन का, ठीक है, बिटवीन का भी और डिफरेंस का भी। बिटवीन यानी कि इसके और इसके डिफरेंस में बताना है कि ये और ये इन दोनों के दरमियान क्या क्या जो है डिफरेंस है, क्या जो है वो मेन फ़र्क है। और जहाँ पे भी आ जाए डिफरेंस, उसका मतलब है आपने एरो लगा के जो है एक चीज़ की वैल्यू उसके बारे में यहाँ पे लिखना है, और जो एक चीज़ है उसके बारे में आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है आपकी बुक पे इतनी ठीक तरह नहीं दिया हुआ, तो इसको मैंने इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने इसको लाइन के साथ जो है वो इस तरह ड्रा करके एक तरफ आपने डाटा के बारे में लिखना है और एक तरफ आपने इंफॉर्मेशन के बारे में लिखना है, ठीक है। डाटा उन्होंने क्या कहा हुआ है, डाटा को उन्होंने कहा हुआ है रास फैक्ट्स एंड नंबर्स, यानी कि डाटा जो आप देते हो, यानी कि डाटा को आप इनपुट भी कह सकते हो। और इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है डाटा डेट हैज़ मीनिंग, कि जिसकी कोई मीनिंग हो, आप इसको कोई इनपुट देते हो और वो आपको कोई आउटपुट देता है। इंफॉर्मेशन यानी कि वो कोई आपको इंफॉर्मेशन कोई नॉलेज देता है। डाटा आप उसको कोई भी डाटा देते हो, जिस तरह आप उसको कंप्यूटर को डाटा देते हो, आप कंप्यूटर को डाटा देते हो 2 + 2 = है, तो कंप्यूटर आपको इंफॉर्मेशन में आंसर देगा 4। आई होप आपको ये एक्सप्लेन हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इन लिस्ट, यानी कि हमने इस लिस्ट में जो है एक्सप्लेन करना है। इससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेसिक कंपोनेंट्स, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं यानी कि एक आम कंपोनेंट्स हैं ऑफ कंप्यूटर के, ठीक है, इसके बेसिक हमने कंपोनेंट्स को बताना है। तो इसके बेसिक कंपोनेंट्स में जो है आप कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स में डिफरेंट नेम्स कर सकते हो, जिस तरह के मैं यहाँ पे ही मेंशन कर देती हूँ, तो आप बुक के अंदर से भी देख सकते हो। जिस तरह कि आप इसके अंदर कीबोर्ड को शामिल कर लेंगे, ठीक है, इसके अंदर हम कीबोर्ड को शामिल कर लेते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ आ जाती हैं, जिस तरह हम इसके अंदर मॉनिटर को शामिल कर लेते हैं। मॉनिटर यानी कि स्क्रीन, ठीक है, जो इनपुट भी लेती है और आउटपुट भी देती है, ठीक है। और इसके अलावा हम इस पर प्रिंटर शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें सीपीयू शामिल कर सकते हैं, इसमें इनपुट कर सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं, इसमें हार्डवेयर कर सकते हैं, और भी इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर को शामिल कर लेते हैं, ठीक है। जो मेन है, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप सीपीयू, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कीबोर्ड, इन चारों को लिस्ट के साथ जो है, क्योंकि लिस्ट के साथ का है, तो लिस्ट के साथ आप इनका बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वाई सीपीयू इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कि सीपीयू जो है उसको हम क्यों कहते हैं कि वो दिमाग है कंप्यूटर का। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे सीपीयू इज़ अ ब्रेन of computer because it controls all जिसे कहते हैं हम, आप इसको यूजुअली इस तरह लगा लें कि CPU is the brain of a computer because it controls all basic commands, because it controls the computers, ठीक है, because it controls the units। आप यहाँ पे कहेंगे CPU is the
ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बिकॉज इट कंट्रोल, ठीक है, बिकॉज इट कंट्रोल, ठीक है, बिकॉज इट कंट्रोल ऑल कमांड्स, ठीक है, ऑल कमांड्स कह सकते हो, ठीक है, या फिर ऑल फंक्शंस आप यहाँ पे कह सकते हो कि वो सारे फंक्शंस को जो है कंट्रोल्स करता है, ठीक है, वो ऑल कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, या फिर आप कह सकते हो CPU इज़ द कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है इन लिस्ट की लिस्ट, इसमें भी हमने इस तरह इन लिस्ट करके बताना है एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ फर्स्ट जनरेशंस। पहले तो जो आपके बुक के ऊपर 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर है, जिसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है, उसको समझे, और इसके अलावा अब 5 जनरेशंस को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि वही चैप्टर में एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंस है। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है इन लिस्ट करना है एनी 3 कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशंस, कि एनी जो 3 हमने कंप्यूटर्स को बताना है फर्स्ट जनरेशन में से। इसका ये मतलब नहीं कि हमने 1 to 3 जनरेशन को बयान करना है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो एग्जांपल थी 3 कंप्यूटर की, उसको देखना है। तो उसको देखने के लिए आप अपनी बुक के पेज नंबर आ जाए जहाँ पे इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये रही फर्स्ट जो है जनरेशन कंप्यूटर की। तो मैंने बताया था ये काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट भी है। तब जो है इसकी मेन जो थे ये मैंने अंडरलाइन किए, मैं आप इन सब के नेम लिख सकते हो, इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है राइट अ नोट, एक नोट लिखना है ऑन 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। तो जो आपकी बुक पे दिया गया है बिल्कुल जो है नोट्स की शक्ल में ही है, आप इसको जो है वो सारे को मेंशन कर सकते हो पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। जिस तरह कब बना था तो ये वाला एक पॉइंट इसका बन गया, और इसके बारे में, इसकी प्रेजेंस के बारे में, और इसकी रेफरिंग के बारे में, और बस यहाँ तक छोटा सा आंसर है, ठीक है। आगे है अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशंस को ऑल के ऊपर सेट कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन लिस्ट एनी 5 डिवाइसेस ऑफ ICT। तो यहाँ से कोई भी आप 5 डिवाइसेस को ICT के तौर पे ले सकते हो, जिस तरह मोनीटर है, कीबोर्ड है, हमारे पास इमेज डिवाइसेस है, मोनीटर्स है, और साउंड डिवाइसेस है, कोई सी भी आप इसके अंदर ले सकते हो। सिर्फ नेम ही मेंशन करने इन लिस्ट, यानी कि इस तरह लिस्ट करके। नेक्स्ट है डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ ICT डिवाइसेस इन बिजनेस। डिस्कस करना है हमने एप्लीकेशंस ऑफ ICT डिवाइसेस को, किस में, बिजनेस में। तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ICT डिवाइसेस इन बिजनेस। इसका आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा ICT डिवाइसेस इन बिजनेस के अंदर। तो उन्होंने मैं क्या कहा था, उन्होंने मैं कहा था डिस्कस करना है एप्लीकेशंस को, ठीक है, किसकी, ICT डिवाइसेस की बिजनेस में। तो हमने इसमें बिजनेस की करनी है, तो आप इसको यहाँ से करोगे यहाँ तक, इनमें से आप कोई सी भी 2 को कर लें, ठीक है। उसके अलावा जो है आपने बताना है कि ICT इंक्लूड टेक्नोलॉजी, द इसेक्ट्स को काट देंगे, इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स को डालेंगे, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइज, चलो यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, फिर यहाँ से लेके इन दोनों के आप नेम को मेंशन कर दोगे, तो आपको ये जो है क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राइट डाउन एनी 5 एडवांटेज, यानी कि फ़ायदे ऑफ ICT डिवाइसेस के। तो हमने उसके क्या उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था राइट डाउन एनी 5, हमसे उन्होंने कोई सी 5 पूछे हैं, तो ये रहे उसके फ़ायदे। आप यहाँ से कोई भी 5 कर सकते हो, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पहले 5 किए हैं, तो ये सारे आपके उसके अंदर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मेंशन कर देते हैं आपकी आसानी के लिए। नेक्स्ट है लास्ट वाला क्वेश्चन है राइट डाउन एनी 5 डिसएडवांटेज, यानी कि उसके नुकसान ऑफ ICT डिवाइसेस के। इसके नीचे उन्होंने दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आपको शो हो रहे हुए हैं, तो यहाँ से आपने कोई सी भी 5 कर लेने हैं, काफ़ी छोटे छोटे हैं, ठीक है। जिस तरह ये 3 और ये 4 और ये वाला 5 जो है वो मैंने इसके आंसर में कर लिए हैं। MCQs शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 के, और इससे पीछे वाली वीडियो में हम MCQs को भी डिस्कस कर चुके थे, और समरी को भी कर चुके थे, और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को भी, ठीक है। ये हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, इन क्वेश्चंस को करेंगे
ठीक है। और लास्ट में हम इसकी जो है वो इसकी हम एक्टिविटी को करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।